मॉर्निंग, वेलकम टू बाजीज़ यूट्यूब चैनल। मॉर्निंग वॉक चल रही है। बाजी की ज़िंदगी में आजकल सिर्फ और सिर्फ वेट लॉस चल रहा है। सितंबर आने की देर है, हेलोवीन की डेकोर्स लगना शुरू हो जाएंगी। बहुत खूबसूरत टाइम होता है ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, क्रिसमस तक, न्यू ईयर तक। न्यू ईयर से लेकिन मेरे लिए बस गर्मी थोड़ी बेहतर हो जाए, उसके बाद मैं जन्नत में हूँ। मसला ये है कि आप घर से बाहर ना निकलें तो आपको गर्मी नहीं लगती, बट बाजी आउटडोर ज़्यादा इंजॉय करती हैं एज इंडोर बैठने से घर में। तो घरेलू नहीं है ना बाजी, तो फिर बाजी की करिए, बाजी तो मसला है। में ना ज़्यादा फूल शूल नहीं होते, ग्रीन होते हैं। ये लेवेंडर एंड छोटी छोटी टहनियों में इन्होंने अच्छे लगाए हुए ये पर्पल। ज़्यादातर आप ना ग्रीन देखेंगे, बस फ्लावर्स कम ही नज़र आते हैं, बट अच्छे लगे हुए जिन्होंने लगाए हुए, खूबसूरत लगते हैं आँखों को। हमारे पाइन ट्रीज भी ऐसे होते हैं। बिलाल, आज कुछ नहीं बोलोगे? बोलने को क्या रह गया? एक तो तेरी तो जिंदगी खत्म थी गई, बोलने को क्या रह गया। मैं इनके लिए कह रही हूँ, कुछ बोलो। इनके लिए क्या बोलेंगे आप? बोल तो चुके हैं सब कुछ। बोल क्या? सीरियसली आप लोग कहते हैं व्लॉग करो, जो भी निकले को इंटरेस्ट ही नहीं है, की करिए यार। सवेरे सवेरे हम भी सवेरे ही सवेरे, हम कौन सा रात में वॉक करें, आप दिन में वॉक करें। की बातें बताती हूँ। रात से मैंने ना तमाशा जो है वो देखना शुरू किया है। काफ़ी सुन रही थी सोशल मीडिया पे काफ़ी उनकी क्लिप्स, और तो मैंने कहा रात को देखते हैं। पहली एपिसोड देखी, मज़े का लग रहा है। काफ़ी करैक्टर वाले लोग हैं, डॉक्टर जी खान, सामिया हिजाब और भी बब्रिक। क्या मतलब है कैरेक्टर वाले लोग? मतलब जिन्होंने पढ़ा करना है। और एक वो जो खातून है पठान को, क्रिकेटर जो है। इसको कैरेक्टर वाले लोग नहीं कहते, इसको स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सनालिटीज कहते हैं, जो हर बंदा अपने आप को ये समझता है। कैरेक्टर ना स्लैंग के, अच्छा, ये वो वाला कैरेक्टर नहीं है। ओके, आई सी। ये वो वाला है कि जो कि वाकई मतलब जिनको पता चल जाता है कि ये फटा करेंगे। ऑब्वियस कैरेक्टर नजर आ रहे होते हैं। अच्छा, पहले दिन ही जब मिले हैं तो? हाँ जी, वो अच्छा, मजे की खातून बात है, मैंने तो आगे नहीं देखा। मैं तो अब सिर्फ उसके वो जो छोटे छोटे स्निपेट्स इंस्टाग्राम वगैरह अपलोड पे। हो रहे हैं। दे वेरी फनी। इन्होंने नाम एक दूसरे को सबको बताए हैं कुछ 10-10 दफा पहले दिन। ठीक है, फिर भी नाम। उसके बाद जब वो उसके साथ बैठते हैं, अदनान सदीकी के साथ, हर कोई दूसरे से पूछा आपका क्या नाम है, मेरी आपके साथ नहीं अच्छा, एक केमिस्ट्री बन पाए। भाई जब तुम्हें उसका नाम ही नहीं पता, तुम्हारी केमिस्ट्री बननी है ना बने। वैसे ये लोग सारा दिन सोशल मीडिया पे होते हैं, लेकिन उनको एक दूसरे का पता नहीं है। इवन वो सामिया हिजाब उसको लैला को कह रही है। आप कौन है? आप मैंने देखी हुई है, बट आपका मुझे नाम नहीं पता। बहुत सारे कैरेक्टर्स को मैं नहीं जानती, स्पेशली वो लड़के जो हैं रैपर थे, वो लड़कियों को भी नहीं जानती। सामिया हिजाब को जानती हूँ, लैला को जानती हूँ, और बिलाल हम किसी लड़की को जानते नहीं है ना। नहीं, सारे नए बच्चे हैं यार। बाकी जेंट्स में जो है वो जो लैला के साथ एक्टर आए साकिब, उनको भी मैंने देखा है, मुझे नाम नहीं पता था। मेरा ख्याल है मैं साकिब, बब्रिक और लैला को जानता हूँ। बब्रिक को, हाँ। बाकी सारा ये जो है ना, सामिया को जानती हूँ, डॉक्टर जी को मैं इतना अच्छे से जानती हूँ। तुम जानती होगी, हमें तो नहीं पता। हाँ, डॉक्टर जी को तो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। ऐसे जो बाल हिलाते हैं करके, मज़े का कैरेक्टर लग रहा है। लड़ाइयाँ, फसाद, वो जो फसादी, वो देखिए खातून इसरा खान के, पता नहीं क्या नाम है उसका। वो जो क्रिकेटर है जी, जिसको पहले दिन उसी पे तो लड़ाई हुई थी। डॉक्टर जी ने इंट्रोडक्शन करा रहे, तो डॉक्टर जी कहते हैं आप ज़रा साइड पर जाए, सबको कराने दे, फोकस अब उन पे पड़े। कहती मैं क्यों हटूँ, मैं क्यों बात मानूँ, मैं जहाँ खड़ी हूँ, तुमको क्या आग लग रही है। फिर लड़ाई हो गई, गर्मी शुरू हो गई।
आ जाए भाई बाजी के किचन में, आ जाए। वेलकम टू बाजीज़ किचन। आज बहुत ही बेसिक चीज़ बना रही हूँ, पता नहीं कितनी दफ़ा बना चुकी हूँ, बट अभी रिसेंटली 2-3 हफ्ते हो गए शायद हमने नहीं खाई, तो पता नहीं लोगों के पास टाइम कहाँ से होता है। मैं मतलब मेरी एज में मुझे 2 घंटे अपने आप को भी देने हैं, लाइक एक्सरसाइज करनी है, वॉक करना है, मुझे समझ नहीं आ रही। और मैं सैलेड खा रही थी ना, पहले तो सिर्फ खाना खाती थी, अब खाने के साथ सैलेड खा रही हूँ तो वेट गेन हो रहा है, वो लूज का क्या बना। मतलब सीरियसली, मैंने कल परसों जो बनाया था, मैंने कहा कल भी खाऊंगी। कल दोपहर को एक तो एक्स्ट्रा खा लिया और मेयो डाली हुई है उसमें, ऑलिव ऑयल डाला हुआ है, वो भी तो ग्राम्स बन रहा है ना, कैलोरी जा रही है ना, वो कैलोरी नहीं जा रही। तो कल दोपहर को तो मैंने कहा बहुत बहुत गुड है, बस सैलेड पे गुजारा चलेगा, हमारी स्किन फ्रेश हो जाएगी, ये हो जाएगा, प्रोटीन सैलेड जा रहा है। क्या होना सी, वो शाम को वॉक करने के बाद इतनी जोर की भूख लगी कि कल चिकन कढ़ाई बनाई थी। मैंने कहा भाड़ में गया, हमने चाय से पहले, चाय के साथ हमने चिकन कढ़ाई और अपनी रोटी बनाई और खा ली। अब सुबह चेक किया वज़न, तो वज़न गेन हो रहा है, लूज़ क्या होना था। अब दुख मतलब मेरे दुख नहीं खत्म होते, पता नहीं मुझे तो आजकल ये सब, बिलाल मुझे कह रहा है ना इतने प्रॉब्लम्स हैं, ये है वो है, मतलब इश्यूज तो हर कोई चल रहे होते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ आपको मैं कहती हूँ सलाम है हमारे माँ बाप में, जिन्होंने माशाल्लाह बगैर सोचे समझे इतने बच्चे पैदा कर लिए। हमने भी बगैर ही सोचे समझे, हमने कौन सा अकल लड़ाई थी कि सामगड़ा पता सी के है भाई। एक बच्चा पूरा एक जिंदगी है, उसके सारे इश्यूज आपके इश्यूज हैं। अब लेकिन आज से ज़्यादा आई वॉन्ट बी डिस्कसिंग माई किड्स, नॉट एट ऑल, आई विल ट्राई नॉट टू। ज़रूरत नहीं है, लेकिन उससे आर्टिफिशियल होता है, क्योंकि ज़िंदगियों में जो दिखाया जाता है ना, जिनकी ज़िंदगियों में सिर्फ बता रहे हैं कि मेरा हस्बैंड ये है, दिखाना है। आप जब तक डिस्कस नहीं कर रहे ना, अगर आपको उसके हस्बैंड की आवाज़ नहीं आ रही ना, और आपका हस्बैंड बात नहीं कर पा रहे, और आपकी कन्वर्सेशन नॉर्मल जो है आपको नहीं पता, प्लीज़ लोगों पे डिपेंड करना, जज वो लोगों को तारीफ़ें करना छोड़ दें। कोई पता नहीं है, 2 मिनट में कोई नहीं पता पलता, 24 घंटे आप जब तक उनके साथ नहीं रहते। बट हम क्यों बातें कर रहे हैं, हमारे पास हमारा दिमाग कम चलता है ना, आप लोगों को बताया तो है। तो बाजी जो है वेट गेन पे लगी हुई है। आज भी हम सैलेड बनाएंगे लेकिन अभी इन चीज़ों का करना है। हमने दाल भिगो दी, येलो और ऑरेंज दाल। अब मुझे इनके नाम नहीं पता, एक का दाल मसूर है, एक मसूर है, एक मूंग है, एक उड़द है, एक माश की दाल है। बट ये ऑरेंज और येलो जो छोटी वाली होती है, उनको मिक्स करके हमने भिगो दिया है। ये राइस है, मैंने सुना है वाइट राइस इतना नहीं करते, तो हम अपना वाइट राइस और मैंगो खा लो। ये कीमा है, ठीक है जी, और इसके साथ हम सैलड बनाएंगे। इसको तो साइड पे करें, ये मैरिनेशन का है, और ये जो है हमारी 2 चीज़ें, ठीक है जी। आज की डिश दाल सबको बनाने आती है, दाल बनाने में कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं इतने अरसे से दाल बना रही थी, पहले बनाती थी, फिर बीच में छोड़ दी। आज जो मैं दाल बनाऊंगी उसमें सिर्फ एक चीज़ एडिड है, मर्ज़ी है आपकी डालें। मेजॉरिटी लोग 80% दाल में टमाटर नहीं डालते, मैं भी नहीं डालती थी, बट 1 महीना हुआ है, दूसरी तीसरी दफ़ा ये दाल है, पता नहीं क्यों मुझे ना टेस्ट फ्लेवर नहीं आ रहा। फिर मैं खट्टी के लिए वो इमली डाल रही थी, वो भी मेरे को मज़े की नहीं लग रही, तो भाई हम एक टमाटर डालेंगे, आपकी मर्ज़ी है ना डालें। दाल बनाना कोई नहीं है, बस रख दें इसको लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ, वो साथ ही दिखा दूँगी क्योंकि आज हम रेसिपी बनाएंगे। ये रेसिपी आपने कभी कहीं ज़िंदगी में खाई नहीं होगी। बाकी हम लोग लच्छेदार वो सिरके वाले अनियन साथ में नहीं खाते, क्योंकि हमारे हाथों में स्मेल हो जाती है, तो हम तड़के में भी खा के तो बाकी जो है सैलड खा लेते हैं, मतलब जो फोर्क से खाना हो। थोड़े से स्टाइलिश लोग हैं ना, मॉडर्न है मॉडर्न। बट या आई थिंक वी नीड टू स्टार्ट। हाँ, तो मैं स्केड्यूल का मैं बता रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही। मैं 6 बजे से जाग रही हूँ, और 6 बजे से जागने, कल तो मैंने सारे घर की सफाई करी, इसीलिए कल ब्लॉग भी नहीं आया। तो आज जो मैंने किया है, आज मैंने सोचा आज जो, तो सुबह उठती हूँ, आयमा को फारिग करती हूँ, उससे पहले अंडे उबाल के जाती हूँ अपने और बिलाल के, अंडे मुर्गी के अंडे अपने और बिलाल के लिए उबाल के लेके जाती हूँ, तो वो, और मैं वापस आती हूँ तकरीबन 7:40 तक ना, 7:40 तक वापस आती हूँ। फिर मैं बिलाल के साथ वॉक पे चली जाती हूँ। वॉक से जैसे ही वापस आती हूँ, पहले बिलाल का लंच बंद करती हूँ, मोस्टली फ्रूट होता है, फ्रूट कट करके उसके ऊपर स्पेशल गार्निशिंग करती हूँ, जैसे कि नमक मिर्च हो गया,
या कभी लेमन छिड़क दिया, ये स्पेशल गार्निशिंग में आती है या स्पेशल सीजनिंग जो है आप डाल दें, ठीक है। आप लोगों के घर में नहीं होंगे लेकिन मेरे घर में है। वो करके उसके बाद मेरा टाइम होता है, क्योंकि उससे पहले माज और बच्चे और इन दोनों का वो उससे पहले फारिग कर चुके थे। 6 बजे से जो जाग रही हूँ मैं, आप लोगों को वो बता रही हूँ। और उसके बाद जैसे ही बिलाल अपने चीज़ों में लग जाते हैं और अपना जो भी, मैं फिर ट्रेडमिल करती हूँ। 30 मिनट्स ट्रेडमिल, 15 मिनट्स साइकिलिंग, और तकरीबन 15 to 20 मिनट्स, तकरीबन 9:20 9:30 तक मेरी ये एक्टिविटीज़ चल रही होती है। उसके बाद 9:30 से मेरी कोशिश ये होती है कि अगर मुझे इधर नहीं व्लॉग बनाना तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि पहले बात लेके फिर नाश्ता करूँ। अदरवाइज अगर मुझे जल्दी से, जैसे आज था, तो मैंने आधा घंटा अंडे खाए 3 और मैं फ़ौरन से बात लेने गई हूँ। बात लेके आपने ब्लो ड्राई किया, बाल सेट किए। चेक करें अभी कितना टाइम, 11:30 हो गए। अब 11:30 के बाद पता नहीं चल भी रहा है कि नहीं टाइम, देख के आओ चल रहा है। हाँ, 11:30 के बाद अब मैं सलाम पेश करती हूँ। मैंने कहा रात के बर्तन मेरे क्लियर हैं, ये सुबह के नाश्ते के बर्तन मैंने साइड पे रखे हैं अभी। और मैंने बस किचन को सीधी सी बात है, सुबह भी यहाँ पे फ्राइंग होती है। आयमा को मैंने कंपलसरी अंडा पराठा पे लगाना है, क्योंकि अब उसकी ग्रोइंग एज है, वो काम चोरी करती है खाने में और मुझे गुस्सा आता है। और वो आप लोगों को बता दूं कि उसको खिलाना भी खुद ही पड़ता है। अंडा पराठा वो अपने हाथ से नहीं खाना पसंद करती, तो ज़बरदस्ती एक नवाला जो है वो काउंट हो रहा होता है कि खाओ खाओ खाओ, क्योंकि वो अब उनको ग्रोइंग एज है, अब चाहिए। तो मतलब लिटरली मैंने साइड पे किए हुए हैं बर्तन, और अभी मैं सिर्फ जल्दी से कुकिंग करूँगी। कुकिंग अभी करूँगी तो अभी घंटे में मेरा बेटा आ जाएगा, वो अपनी कुकिंग स्टार्ट करेगा, तो मुझे उससे पहले कुकिंग करनी है। और मतलब मुझे समझ नहीं आती टाइम क्या है। अब मैंने लाम की अनबॉक्सिंग करके भी दिखानी है वो। हाँ, बाय द वे लाम का इंपॉर्टेंट मैसेज उन्होंने एक्सटेंड कर दिया, तो आप मेरा कोड यूज़ करें अल्मास Q 2026, तो आपको मिल जाएगा। बाकी बाजी ने ये नया ड्रेस नहीं है, काफ़ी पुराना है। शर्ट भी पड़ी थी, पता नहीं क्यों मुझे इतना पसंद नहीं है, बट मेरा आज मूड कुछ इतना ज़्यादा करने का था नहीं। अब सोचे मतलब अभी मैं ये चीज़ करूँगी, उसके बाद मैं 15-20 मिनट में खाना खाऊंगी, उसके बाद मैं आयमा को लेने चली जाऊँगी, आयमा को लेके आऊँगी, उसको खाना खिलाऊंगी, उसके बाद आई एम डन। मैं वो इंसान हूँ, मैंने देखा है मेरी सारी फ्रेंड्स और वो रात तक ऑन होती हैं, और मैंने लोगों को भी देखा है वो सुबह से जागते हैं, वो रात तक जाग रहे होते हैं, फिर सोते हैं। मैं अगर ये दोपहर को नैप ना लूँ आयमा को फारिग करने के बाद, मतलब मेरी ज़िंदगी वहाँ पे एंड है। क्योंकि हमें पाकिस्तान की आदत है, तो हम तो जब तक आराम ना करें, शाम को हम किसी से सीधे मुंह बात ना करें। क्योंकि शाम को मैं उठती हूँ, फिर आधा घंटा अगेन एक्सरसाइज करती हूँ, आधा घंटा एक्सरसाइज करती हूँ, फिर वॉक पे जाती हूँ, फिर वापस आती हूँ, चाय बनाती हूँ, बच्चों को देखती हूँ, आयमा को खाना खिलाती हूँ, और मतलब ये सारा शारा करके फिर मेरा आजकल जो है तमाशा पे लगा हुआ है। बिलाल कहता है तमाशा तुम्हारा दिमाग को। और जैसे ही मैं लेटती हूँ ना सोफे पे, अब मैंने 2 दिनों से ये किया, रात को तो मैं आ गई थी फिर भी, और बीच में मुझे आयमा को सुलाना पड़ता है, मेरी बेटी को सुलाना पड़ता है। खुद नहीं सोती, जाओ बेटा सो जाओ, नो यू हैव टू स्लीप विद हर। उसको सुलाना पड़ता है, उसको हक करना पड़ता है, उसकी बातें सुननी पड़ती हैं। तो वो सारा करके उसकी चीज़ें मैनेज हो रही हैं, तो मुझे तो टाइम नहीं मिलता। पता नहीं जिनको टाइम मिलता है, मैं सलाम पेश करती हूँ मल्टीटास्किंग लोगों को, क्योंकि हमारा तो फोकस एक तरफ हो, दूसरी तरफ भागते हुए टाइम नहीं लगता। चले दाल बनाते हैं जी। आ जाए भाई, आज दुनिया की सबसे बहुत मुश्किल रेसिपी है। लोग फिर भी पोस्ट करते हैं, पता नहीं क्यों पोस्ट करते हैं। हमने कहा हम भी पोस्ट करके देखें, हम भी शायद बहुत मशहूर हो जाएं। हमारे घर में दाल इतनी फेवरेट नहीं है, क्योंकि जब दाल बनाओ तो हमारे मियाँ और बच्चे पूछते हैं और क्या है, मेन डिश क्या है। वो समझते हैं कि साइड डिश है, हम कहते हैं यही मेन डिश है। जब आप कामचोर बेगम से शादी करेंगे तो यही साइड डिश ही मेन डिश होती है। मेन डिशों के लिए आपको कोई और जाना पड़ेगा। तो ये हमने इसका पानी गिरा दिया, फ्रेश वाटर डाला है, ठीक है। तो ये है दाल। अब दाल के रंग देख लें, ठीक है जी। ये दाल चलेगी इसके अंदर। दाल बहुत मुश्किल रेसिपी से बनती है, इतनी मुश्किल रेसिपी है। खट्टी दाल अफरोज की मुझे बहुत अच्छी लगती है, अगर वो आपने खानी है तो उसमें थोड़ा सा इमली डाल देती है वो, और उसको जो है ना वो बना देती है। इसके ऊपर ना इसके अंदर ब्लेंडर डाल देती है। मैंने बनाई, मेरे बच्चों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा मम्मा ये कैसी दाल है, इसमें दाल कहाँ है। अब दाल में भी पानी ही डालेंगी। ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, ठीक है जी। बहुत अच्छा किया हमने। खड़े मसाले भूल गए, हम लेटे मसाले डालेंगे, आप खड़े मसाले डालने हो तो डाल दीजिएगा। ये आपका एक टमाटर है, ये भी इसमें डाल दें, कुछ ना छोड़े।
ये ले जी, आपका टमाटर भी चला गया। जो है डाल दें, बाकी मसाले आपकी तरफ हैं। अब लाने पड़ेंगे मसाले। चलें जी, आ जाए, आपकी कुकिंग रन आ जाए। ठीक है जी, ये आप ऑन कर दें। यारों सब दुआ करो। चलो जी, आज हमारी दाल बनेगी। दाल ना हो गई पता नहीं। मुझे दाल की रेसिपी में आज तक कुछ समझ नहीं आया। ये तो कोई भी बना सकता है, बट ज़्यादातर दाल लोगों को पसंद नहीं होती। ठीक है जी, मुझे माश की दाल मैस की याद है। माश जो होती थी ना, जो ड्राई किस्म की। मुझे चने की दाल पसंद है। चने की दाल के साथ पराठे हों और ग्रीन चटनी हो, दैट आई लाइक। अम्मा बहुत अच्छे पराठे बनाती मेरी अम्मा, स्क्वायर शेप के, ट्रायंगल शेप के। मेरी अम्मा में कुछ है, चूँकि उन्होंने ट्रांसफ़र नहीं किया। एक लिहाज से तो अच्छा ही ट्रांसफ़र नहीं किया, हम भी खिदमत ही कर रहे होते, तो एक लिहाज से तो अच्छा है। बट उनके हाथ में टेस्ट है। चलें जी, एक इंग्रेडिएंट है जो कि हम पहले नहीं डालते बिकॉज ऑफ आयमा। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग पहले डाल दें। नमक हस्बे जायका। ये दाल बन रही है, ठीक है जी। मिर्च हम नहीं डालते, लाल मिर्च। हम काली मिर्च डाल देते हैं क्योंकि हमें आयमा के लिए चीज़ें निकालनी पड़ती हैं। तो आयमा की दाल निकाल के फिर हम डालते हैं। और ये दाल भी खिलाना आयमा के लिए ज़बरदस्ती। गरम मसाला, आलू खावा, और ये क्या है, दिस इज़ धनिया, ड्राई धनिया पाउडर। अपनी मर्ज़ी से डालें, हमने कभी सोचा थोड़ी है। और ये है ज़ीरा पाउडर, ये भी डाल दें। ये डालें, हल्दी ज़रूर डालें, हम हल्दी के बगैर चल फिर नहीं सकते। ये डालें, हल्दी भी चलेगी। ठीक है जी, ये आपके मसाले हो गए। काली मिर्च हम डालेंगे, काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा। ठीक है जी। और अम्मा अब ये जो टाइम है ना, अम्मा कहेंगे डोई कहाँ है, डोई। अम्मा को ना डोई से बहुत मोहब्बत है। ये किस तरह तुम लोग कुकिंग करते हो चमचों से, ये डोइयाँ कहाँ हैं, डोइयाँ। मैंने कहा डोइयाँ आपको याद आती हैं, आप जो बच्चों को मारती थी उससे। तो मैंने कहा अरे हम लोग डोइयाँ ही नहीं रखते कि हमारे कभी दिन में वो ख्याल ही आए कि हम बच्चों को पिटाई कर दें। ठीक है जी, अब इसको गलने दें। इसको मैं उस पर रख देती हूँ। ठीक है जी, और फिर जब एकदम वो उबाला देके चावल, वाइट ज़ीरे वाले चावल बनाती हूँ, और साथ पे सैलड बनाती हूँ। सैलड आज पैकेट वाला बनाएंगे क्योंकि बहुत कमज़ोर हो रहे हैं। तो मैं ये देखें, क्या बात है, खूबसूरत। अभी हम बंद करते हैं। दुनिया की सबसे मुश्किल कुकिंग हो रही है, कोई इंग्रेडिएंट रह ना जाए। ठीक है, वो तो हमने बना दी, बन रही है, गल रही है इधर। ठीक है जी, साथ में ज़ीरे वाले चावल। आई डोंट नो, यही रेसिपी होती होगी। आप लोग भी मेरी तरह ही बनाते होंगे या कुछ और तरीके से बनाते हैं। बहुत ही कम जो है ये आपका ऑलिव ऑयल। ठीक है जी, ऑलिव ऑयल में आप डालें ज़ीरा, साबित ज़ीरा। ये लेंगे, आपका साबित ज़ीरा चला गया। और 2-3 इलायचियाँ डाल दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई चावल भरना शुरू नहीं कर देंगे। हमें खुशबूदार पसंद है तो हम 2-3 इलायचियाँ डाल देते हैं। ठीक है जी ना। एक दफ़ा ऐसी चाय क्या, घर में अकेली मैं हूँ, ऐसी आवाज़ें आती हैं, खुदा ना खासा डर जाती हूँ। एक शेर है, बहुत ही मुझे बेहुदा लगा कि वो चाय क्या है जिसमें इलायची मुंह से, पता नहीं किसी महबूब के लिए लिख रहा है कि खोल के ना डालें। थैंक यू वेरी मच। ऐसी मोहब्बत करने की कोई ज़रूरत नहीं है हमारे चैनल पे। ठीक है जी, हम ऐसे ही ठीक हैं बिना। बस ये जैसे ही 1 मिनट थोड़े से ब्राउन हो तो इसमें आप डालेंगे वाटर इनटेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर और राइस की मेजरमेंट हमको नहीं पता, हम तो अंदाजे से डालते हैं। आप लोगों को पता है तो बता दीजिएगा। कि ये चावल इसलिए पसंद है, एक तो नॉर्मली बहुत स्टिकी राइस और उस टाइप का चावल खाता है ना। हमारे घर में अगर चावल भब्बा बन गया तो सारी फिर मतलब
पक्की ख़राब हो गई। हम मैंगो के साथ भी चावल खड़ा हुआ खाते हैं, कि चावल खिला खिला हो, अलग अलग हो, अदरवाइज हमारे मियाँ और बच्चे चावलों को हाथ भी नहीं लगाते। काफ़ी कोशिश की, फिर उनको ये भी कहा, लेकिन मैं सीख गई थी। एक्चुअली मुझे खुद भी चावल भब्बा हो ना, जैसे सिंधियों में कहते हैं, आप लोग कहते हैं भत्त, वो भत्त ऐसे नहीं होता, खिला खिला होना चाहिए। आई डोंट नो कौन सा वो भत्त है जो कि खिला नहीं होता। ये ले चावल, पानी थोड़ा कम है, ये पानी से ना सिर्फ सॉल्ट डालना है, आपकी मर्ज़ी, आप कितना सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं, टोटली ऑन यू। ठीक है जी, मैं मसाले बंद करती हूँ, इसको उबाले के लिए रख देती हूँ, घुमा दें, थोड़ा सा सॉल्ट मिक्स हो जाए सही से। फिर साथ में सैलड बना लेते हैं फ़ौरन से। ये नहीं, आप उधर आ जाए, आप लोगों से ज़रा 1 to 1 बात करनी है, बहुत ख़तरनाक बात है। जैसे धुएं उठते हुए नज़र आ रहे हैं, ये स्मोकी माउंटेन्स के धुएं हैं। ठीक है, स्मोकी माउंटेन्स गए आप लोग, कहीं गए तो जाएं, मैंने रोका तो किसी को भी नहीं। ठीक है जी, हमारे पानी को उबाला आ गया, बस चावल डाल दीजिए, तो अब उबलने दें खुला, उसके बाद दम देंगे। चलें जी, ये जो इम्पोर्टेंट काम है, ये जो मुश्किल हमने अपने लिए बनाई है, इसका भी सरेआम जब पतले हो ही नहीं रहे तो खाएं तो सही सही कैसे। ये लें जी, ये मेरा फेवरेट सैलेड है, कहीं भी आपने डिनर करना हो, और इसमें हर चीज़ अच्छी लगती है। ब्लूबेरी डाल दें, मैंड्रिन डालें, स्पेशली इतने खूबसूरत लगते हैं, इतने मज़े के लगते हैं कैंड वाले। लेकिन मैंने जब से शुगर बनती थी, पहले मैं इसमें ब्लूबेरीज और मैंड्रिन डाला करती थी, तो बीच में एक दफ़ा ब्लूबेरीज खट्टे आ गए तो मैंने ग्रेप्स डाले, वो उससे और अच्छा। इसमें आप कुछ भी डालें ना, कमाल है, कमाल है तो जमाल है, मतलब मज़ा ज़बरदस्त। ठीक है जी, एप्पल इज़ मस्ट, और जूसी जितना फोगा ना हो। अच्छा, मुझे फोगे एप्पल्स की आज तक समझ नहीं आई, मतलब फोगा किसके लिए, ना उसमें जूस है ना उसमें टेस्ट है, तो आपको ऐसा एप्पल मार्केट में लाने की ज़रूरत क्या है। पाकिस्तान में निकलते थे फोगे एप्पल, यहाँ पे भी होते हैं अगर फोगा खाने का शौक है। जैसे बादाम, यहाँ कड़वे बादाम क्रोसॉन में शौकिया डालते हैं, फैशन है भाई, वो महंगे होते हैं, पता नहीं कड़वे बादाम फैशन में क्यों होते हैं। ये हमने ग्रेप्स प्रॉपरली धोए, ठीक है जी, एक एक उसके अंदर पानी में उसको रखें, और ये आप फिर इनको काटेंगे। कहाँ गया मेरा, ठीक है, आपकी मर्जी है, जो फ्रूट पड़ा है सब नहीं डाल देना। कल हमने एक सैलेड की फिर डिश बनाएंगे, आपका खून पीने के लिए आ जाएंगे, क्योंकि हम पतले हो ना हो, सैलेड तो हम खाएंगे। मेरे ख्याल में पहले इतने मोटे हो जाएं खा खा के ओज़ेम्पिक की ज़रूरत पड़ रहा है, मंजारो जो है वो लगाते हैं उसमें, क्योंकि अगर मसला ये है कि मैं अभी उस वज़न में आई नहीं हूँ, उसके लिए मेरे ख्याल में BMI आपका 30 से ऊपर होना चाहिए। हमारा BMI तो अभी बहुत ही नीचे है, हम उस केस में तो आ नहीं सकते। तो मेरे ख्याल में पहले खा खा के इतने मोटे हो जाते हैं, एक ही दफ़ा में शौक पूरा कर लेते हैं, और उसके बाद सारे मिलके ना वो कोर्स करेंगे। ठीक है, ये मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है एज़ कम्पेयर टू, क्योंकि वज़न तो हमारा कम हो नहीं रहा। इतनी एक्सरसाइज कर रही हूँ, मतलब सीरियसली 4-5 बार शाम को चलती हूँ, तकरीबन 3.45 माइल्स, सुबह 1 माइल उस पर चलती हूँ, इस पे 1.4 माइल इस पे चलती हूँ, साथ में एक्सरसाइज अलग करती हूँ, बट खा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं खा रही जिससे मतलब ऐसी कुछ तबाहियां मच जाए। दाल भी हमारी ऑलमोस्ट गल ही रही है, दाल को डोई लगा लें। डोइयों पे बड़ी स्टोरियां बनी हुई है, जिस दुल्हन की डोई जो है पता नहीं क्या हो जाती है, जो लड़की डोई चाटेगी उसकी शादी पे बारिश होगी। डोई चाटेगी, डोई नहीं देजगा चाटेगी। तुम बचपन में देज का जो चाट रही होगी,
तुम्हारी शादी पे बारिश हो जाएगी, चलो बारिश हो जाएगी, अच्छी बात है, पाकिस्तान में बारिश होना कौन सी नुकसान की बात है, पर इतनी भी ना हो तबाहियाँ मच जाए। ठीक है जी, इसके अंदर सब कुछ होता है, जस्ट ये सब्जा घास फूस सफाई की हुई और अलमास से फिर भी काम सही नहीं होते। एक पैकेट है रेजन्स और सीड्स का, सीड्स के नाम बाजी को नहीं आते तो बाजी इतनी मेहनत करके आप लोगों को नहीं बताएंगे, और एक है सॉस का, ये देखें बन गया खाना हमारा। इसके बाद मैं लाम तो उनके लिए अनबॉक्सिंग कर लूँ और फिर मेरा बस आज इसका और कुछ नहीं करूँ। ठीक है जी, लो ये स्टूल यहाँ पड़ा हुआ है, चलो कोई बात नहीं, ये मेरे साथ साथ पीछे पीछे चलता है। वेरी नाइस सैलेड। अगर प्याज खाने हैं वो वाले, हम लोग नहीं खाते प्याज सिरके वाले, तो अच्छे होते हैं, मुझे पसंद है इस तरह की चीज़ें। अब मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि मैं आलू के ना वो बना लूँ, इसके दाल के साथ ना बहुत अच्छे लगते हैं, आलू के फ्राई करके ना उस पर चाट मसाला, दिल तो कर रहा है, क्या करूँ, बना लूँ, लेकिन यार बस यार कितना बनाऊँ, बस मेरा मसला ये है कि मेरे घर में फिर मैं ही खाती रहूँगी और कोई नहीं खाएगा। ये देखें कितना खूबसूरत आपका कलर चेक करें। बस इसके साथ साथ जल्दी से बाजी ये सफाइयाँ भी करें, ब्यूटीफुल एंड वेरी यमी। ऐसे बीवी बने जिसको पता चले कि जब मियाँ खाए ना तो उसको सुकून मिले, ठीक है, वो बीवी बनना है मुझे। हमेशा से मैं देखती थी मेरा मियाँ खाता रहे, मैं उसको देखती रहूं और मुझे सुकून मिले, आज तक नहीं मिला, अभी तक कोशिश जारी है, इंशाल्लाह एक दिन होगा। तड़का जीरा, चूल्हा गंदा करती हूँ ना मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता है। गोल गोल बेर नुमा मिर्चें भी डाल दें, कौन रोक रहा है आपको। ठीक है जी, जिस किस्म की मिर्चें मेरे पास, पता नहीं क्यों मैंने हर किस्म की मिर्चें रखी हुई हैं, आई डोंट नो व्हाई। हाँ, जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है प्याज, बस इनका थोड़ा सा रंग चेंज हो तो प्याज कर दो, सारी गंदगी जब कर ही लिया तो। मेरी एक फॉलोअर ने मुझे बताया था इसको ऐसे रखें, थैंक यू सो मच, आप लोग इस तरह रिमाइंड कराते हैं, मुझे अच्छा लगता है, आपको फील होता है कि आपकी भी कोई केयर करता है। इस दुनिया में कौन केयर करने वाला है, लेकिन चलें जी, हमने तो अपने प्याज थोड़े काले भी कर दिए, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, हम बर्तन रख रहे थे। मुझे आज तक, इसको मैं बात करती हूँ 1 मिनट, मुझे आज तक खवातीन की ये समझ नहीं आई कि चम्मच से फिर दाल को निकाल के इसके अंदर ये क्यों करती है, ये वाला जो काम है। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल दाल, काले काले प्याज, ये क्यों करती हैं, इसका क्या रीज़न है, मुझे आज तक समझ नहीं आई। आपको समझ आई है कोई साइंस, मतलब ये अगर 2 कतरे ऑयल के ज़ाया हो भी गए तो इसमें टेंशन क्या है, बट नहीं, हम करेंगे। चलें जी, ये तो चावलों का चम्मच था, डोई अब बहुत ही खूबसूरत हो गई है। हमने अभी तक इसमें लाल मिर्च नहीं डाला, अब डालेंगे, अब बहन का निकालेंगे छोटी बाजी का दाल, क्योंकि हमारी छोटी बेटी जो है, बिटिया रानी जो है, वो दाल नहीं खाती, आई मीन मिर्चें नहीं खाती, दाल नहीं खाती, ज़बरदस्ती खाती है, पर मैं खिलाती हूँ भाई, खाने की आदत डालनी चाहिए। जो भी है चेक करें कितनी खूबसूरत रंग आ रहा है, सिवाय काले प्याज के बहुत खूबसूरत लग रही है। ये लें, मेरी कोई चीज़, ये देखें, ये बेटी का निकला,
दाल दाल चल रहे हैं अभी। आप चावल बंद कर दें। ये ले, लाल मिर्च डाल दें इसके अंदर थोड़ी सी, जितनी आपको चाहिए। बेटे आ गए, गैराज से आवाज़ आ गई है। अब इसको थोड़ा उबाला आने दें। उबाला क्या, पकड़ने दे 1-2 मिनट। क्या बात है, डाल दे उसमें। सब्जा ज़रूरी है। मुझे चने की दाल और पालक भी बहुत पसंद है, बड़ा क्रेव कर रही हूँ मैं। बना ये रही हूँ, क्रेविंग उसकी हो रही है। अब क्या करे बंदा। डाल दो सारे, कुछ मत छोड़ो। ओ मैन, सो ब्यूटीफुल। अगर मैं दिखा दूँ ना करीब से, आप लोग मानेंगे नहीं कि बाजी ने बनाई है। ये होती है दाल। दाल को खूबसूरत नजर आना चाहिए, मतलब कोई रंग रंगा कुछ। सिर्फ और सिर्फ हमारे वो प्याज थोड़े से ज्यादा ब्राउन है, बाकी हसीन दाल। ये होती है दाल, ठीक है जी। चेक करें। अब ये जब आपके चावलों के ऊपर जलेगी, जो इसका मज़ा होगा, ओ मैन, क्या बात है। खूबसूरती दाल की। बस 1-2 मिनट रख दें गरम इस हल्की आंच पे। चीज़ें बाद में होती रहेंगी। है चावल दाना दाना खन के देखने चाहिए, ठीक है। ये हैं आपके चावल, ऐसे ऐसे अलग अलग होंगे, ठीक है जी। थोड़ा सा ऑयल मैं इसमें डालती हूँ, मेरे ख्याल में आप लोगों को नज़र तो आ रहा है ना। ये ले आपके चावल, ठीक है। दाना दाना खन के, इसको कहते हैं चावल, दाना दाना खन के जी। अब सैलेड डालें। अचार का भी लोगों को शौक होता है, लेकिन इस दाल के साथ आपको अचार की ज़रूरत नहीं है। जब टमाटर नहीं डालते ना, तो अचार इज़ गुड। ये वैसे ही आपको मज़ा देगी, मुझे तो देती है, ठीक है जी। ये हमने साथ में किचन भी हमारा ये सारा साफ है। ये भी हम बर्तन रख रहे हैं। अदर देन दैट, इसको रखें अपने मजाजी खुदा से पहले। आपने टच नहीं करना, उस टाइम तक भूखे रहना, ठीक है जी। जब तक मजाजी खुदा ना आए, आपने खाने को हाथ नहीं लगा सकती, क्योंकि खाने की बेहरमती होती है। अलबत्ता मैं लगाऊंगी, और मैं लगाती भी हूँ, क्योंकि मैं किसी लिस्ट में नहीं आती। सो आई जस्ट डिग इन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टू गुड। दाल तो बहुत मज़े की बनी है, बहुत ही मज़े की। पर मज़ा आ गया। मैं खाना खाती हूँ, लाम का वो बनाती हूँ, उसके बाद देखते हैं। पिक करके आई हूँ। बस एक चीज़ अच्छी हुई है, क्लाउड्स आ रहे हैं काले और थोड़ी हवा चलना शुरू हुई है। वैसे तो क्लाउड्स के साथ हवा का होना कोई अच्छी अलामत नहीं है, बारिश नहीं होती। बट मेरे ख्याल में बारिश भी हो गई है, शुरू हो गई है टप टप। बहुत गर्मी है यार, बहुत गर्मी है। शायद ये बारिश इस चीज़ को ठंडा कर देगी। काले बादल आ रहे हैं, बाजी की किस्मत खुलने वाली है। देखो, 2 दिन से सैलेड खा खा के ना दिमाग पे चढ़ गया है। और शिल्पा शेट्टी करती है ना संडे बिंज, हम करेंगे एवरीडे बिंज, क्योंकि हमारा टारगेट ये है कि हमसे वज़न तो होगा कम नहीं,
और हमको जब वज़न ज़्यादा चढ़ता है ना हमको गुस्सा भी आता है, तो फिर हम ये करेंगे कि ना हम ना वज़न पूरा चढ़ा लेंगे, फिर हम ओज़ेम्पिक खाएंगे। बिजली कड़क रही है, इतना सुकून मिल रहा है ना इधर बैठने। मैं हमेशा डाइनिंग टेबल पे भी सुकून से बैठती हूँ, यहाँ पे भी सुकून से बैठती हूँ। व्यू चेक करो, परेशानी नहीं है, अभी वजन बढ़ रहा है, नीचे होगा। टाइम शाम को आए, नॉर्मली वो जो है ना दाल की इतनी ज़्यादा तारीफ करते नहीं है। बिलाल क्या अभी आपने कहा? बिली यार मैंने कहा है दाल सही है, अच्छी नहीं, वो जो प्रॉपर बताया था, क्या कहा था? प्रॉपर क्या यही बताया ना कि चटपटी है, बहुत मज़े की है, सही है, अच्छी है। आज मैंने इनको व्लॉग में दाल की रेसिपी सिखाई कि दाल कैसे बनाते हैं। जिसको दाल नहीं आती उसको दाल भी नहीं आती, है ना? लो जी, कम हो गया। इधर देख लो, हमारे व्लॉग में सारा टाइम नजर नहीं आते, बिजी होते हैं, काम भी तो करना। ये रही, शाम का टाइम है, 7:30 पौने 7 बज रहे हैं, 7:30 नहीं, पौने 7। ये हाल होता है बाहर।